हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। इसके पहले हमने बात की थी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की। ठीक, उस पर एक अनुप्रयोग, उसके जो अनुप्रयोग थे अनुप्रयोग पे आधारित हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया था इसके पहले वाले वीडियो में, जिसमें है 6 की पावर n और एक क्वेश्चन है 4 की पावर n वाला। तो उस तरह के हमने क्वेश्चन दोनों को कर लिए थे। इसके बाद में अंकगणित के आधारभूत अनुप्रयोग में हमको क्या सीखना है, हमको HCF और LCM निकालना सीखना है। तो HCF और LCM हम लोग पहले भी छोटी क्लासेस में निकालना जानते हैं और हमने जरूर HCF और LCM निकालना किया होगा, गुणनखंड किए होंगे। जैसे कि हमने मान लिया कि दो संख्याएं हैं, एक है 24 और एक है 48। तो इसके HCF निकालना हम लोगों ने जरूर सीखा होगा फैक्टराइजेशन वाले मेथड से, अभाज्य गुणनखंड वाले मेथड से, जिसमें हमको क्या करना होता है, जिसमें हमको 24 के फैक्टर कर लेने होते हैं। ठीक, इसे 24 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, हम ये अलग लिख सकते हैं और इसको हम सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है उससे शुरुआत करते हैं। ठीक, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो इससे हम लोग इसको भाग करा के इसके फैक्टर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको जो फैक्टर मिले वो मिले 2 × 2 2 2 और 3। इस तरह से हमको 24 के फैक्टर मिले। तो 2 × 4 2 × 8 3 24। ठीक, 48 के भी फैक्टर अगर हम करें, 48 के फैक्टर हम इधर करके कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 2 बढ़ जाएगा, 2 2 और 2 3। ठीक, ये मल्टीप्लाई का साइन है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, HCF निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, HCF निकालने के लिए पहले हम देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या है। जैसे कि ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, इस तरह से 2 2 2 कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, 2 को बाहर कर लेते हैं। ये वाला 2 इसमें है लेकिन इधर नहीं है, इसलिए हम इसको बाहर नहीं करेंगे। फिर 3 भी इसमें भी कॉमन है। ठीक, इस तरह से बाहर कर लेते थे और इसका मल्टीप्लाई जो कराते थे, 2 2 × 4 2 × 8 3 24। मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आता था उसको हम लोग क्या कह देते थे कि ये इसका HCF है। अच्छा, LCM में क्या करते थे, LCM में हम लोग करते थे कि ये जो कॉमन फैक्टर है 2 2 2, इनको तो हम बाहर निकालते ही थे, 2 2 और 2। ठीक, और 3 भी कॉमन है, इसको भी हम लोग बाहर निकाल लेते थे। इसके अलावा जो फैक्टर बच जाता था, 2 जैसे बच गया, इसको भी हम लोग बाहर कर लेते थे। और इसका मल्टीप्लाई जब कराते थे तो जो नंबर आता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, LCM। तो इसका LCM क्या आएगा, 2 2 × 4 2 × 8 3 24 2 × 48। इस तरह से हम लोगों ने LCM और HCF निकालना सीखा है छोटी क्लासेस में। ठीक, थोड़ा सा अंतर इसमें है, आज जब हम हाई स्कूल में पढ़ेंगे तो हाई स्कूल में हम लोग को क्या बताया गया है, हाई स्कूल में ये भी तरीका लगाना चाहे भी लगा सकते हैं। और चीज हमको क्या बताई गई है, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देंगे। HCF निकालने के लिए और LCM निकालने के लिए हमको क्या बताया गया, इसको हम पावर में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम क्या करेंगे, पावर में लिख करके किस तरह से LCM और HCF निकालेंगे वो सीखेंगे। जैसे 2 2 2 और 3 ये आए थे इसके फैक्टर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 ये फैक्टर है। इसके जो फैक्टर आए थे 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ठीक, तो इसमें क्या आ गया था, 2 की घात 4 और 3। ठीक, अब इसमें क्या करना होगा, इसमें अब किस तरह से HCF निकालना होगा, अगर हमको पावर में दिया गया है कोई मान। ठीक है, जो फैक्टर दिए गए हैं उसको क्या कर लिया, पावर में कर लिया है, तो हमको किस तरह से उसके LCM या HCF निकालना होगा ये हमको जानना है। इसके लिए हमने बोर्ड पर लिखा भी है कि अगर दो संख्याएं A और B हैं तब HCF क्या होगा, तब HCF ऑफ AB होगा संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। इसका क्या मतलब है, HCF निकालने के लिए हमको क्या जरूरी है, ये बात जरूरी है ध्यान रखना कि उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो और अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। ठीक, ये जो अंडरलाइन है इस पर हम जोर देकर इसको समझना है कि उभयनिष्ठ हो, अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात हो। ठीक है, तो छोटी घात इसमें हमने देखा
एक गुणनखंड है 2, 2 की घात कितनी है 3 और 2 की घात कितनी है 4, ठीक है। तो हम निकालना चाहते हैं HCF, तो हमको कौन सा फैक्टर लेना है, कौन सी घात वाला लेना है, हमको लेना है 2 की घात 3, जिसमें की घात क्या हो छोटी, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे 3 में 3 की घात यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, तो इसमें से हम जो चाहे वो ले सकते हैं एक बार, ठीक। इस तरह से जो आया है मान, इनका मल्टीप्लाई करा लेंगे और आंसर आ जाएगा। 2 की घात 3 का मान कितना आएगा 8 और गुणे 3, तो इसका मान हो जाएगा 24। पिछले वाले मेथड से हमने किया था तब भी HCF कितना आया था 24 ही आया था। अच्छा, LCM निकालने के लिए क्या किया जाएगा, LCM निकालने के लिए कोई जरूरी नहीं है कामन हो, LCM निकालने के लिए कामन होना जरूरी नहीं है। हर एक फैक्टर को चेक करेंगे और जिसकी घात ज्यादा होगी, जिसकी घात संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, ठीक है। कामन होना जरूरी नहीं है, क्या जरूरी है घात जो बड़ी हो वो पहले आए, वो बाहर निकाल लेंगे। जैसे 2 की घात 3 यहाँ, 2 की घात 4 यहाँ, तो बड़ी घात किसकी है, बड़ी घात वाला कौन है ये है, तो इसको हम लोग बाहर करेंगे, ठीक। इसके बाद में क्या करेंगे 3 और 3 दोनों में दोनों जगह है, ठीक। लेकिन इसमें देखना है कि बड़ी घात किसमें है, तो दोनों जगह क्या हमने देखा एक है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, तो एक बार हम इसमें से ये बाहर निकाल लेंगे। इतना निकालने के बाद में इसको हल कर लेंगे, जो आएगा वही इसका LCM होगा। तो इसका मान जो होगा 2 की घात 4 का मान कितना आएगा, 2 की घात 4 का मान आएगा 16 और 3, तो कितना है, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ये पिछले वाले मेथड से भी आएगा, ठीक। तो ये जो मेथड है, इस मेथड से हमको क्वेश्चन करना होगा इस हाई स्कूल में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये भी जानना जरूरी है कि LCM में बड़ी घात देखी जाएगी, कामन हो चाहे ना हो, जो बड़ी घात जिस गुणनखंड का जो बड़ी घात है उसको बाहर कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कराएंगे। HCF निकालने में क्या होगा, उभयनिष्ठ होना जरूरी है और घात कौन सी होनी चाहिए, जो छोटी वाली घात है वो बाहर आनी चाहिए। इतना नोट कर लेंगे। इतना नोट करने के बाद में हम अभी एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। ये 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। पहला वाला क्वेश्चन हमने इसके पहले वाले वीडियो में करा चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला काम HCF और LCM निकालना, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है या नहीं। मतलब यह है कि दो संख्याओं का पहले HCF और LCM निकाल लेना है और उसके बाद उन्हीं संख्याओं का गुणनफल क्या HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा या नहीं होगा, ये भी हमको जांच करनी है। तो हमारे पास पहले जो क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, उसमें संख्याएं हैं 26 और 91। तो 26 के अगर हम फैक्टर कराएं, अलग लिख करके हम 26 के फैक्टर कराएंगे, तो 26 के फैक्टर कराने पर हम इसको 2 से डिवाइड कराएंगे, तो 1 कम 2 2 3, ठीक। तो ये हमने फैक्टर करनी है, इसके यही 2 फैक्टर आएंगे, 2 और 13। इसी तरह से 91 के जो फैक्टर कराएंगे तो 91 2 3 4 और इससे नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 7 से, ठीक। 13 बार जाएगा। इस तरह से हमने 91 के फैक्टर करा लिए। तो 91 के फैक्टर कराने में हमारे पास आया नंबर 7 और 13, ठीक। फिर हमको क्या करना है, HCF निकालना है। तो HCF हमारा आ जाएगा, इसमें जो कॉमन फैक्टर होगा, 2 इसमें है इसमें नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। 13 जो है कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसलिए 13 जो होगा यहाँ पर HCF होगा। और LCM निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, LCM निकालने में बड़ी घात हमने बताया था, ठीक है। 13 की बड़ी घात और छोटी घात का मतलब बराबर ही है, इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है, और 2 की घात इसमें भी 1 है इसमें नहीं है, 7 की घात इसमें 1 है इसमें नहीं है, 2 है ही नहीं, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, 2 7 और 13 एक बार, ये सारे नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। बड़ी घात 1 ही है, इसमें भी बड़ी घात 1 है, इसमें भी बड़ी घात 1 है। इसका जब मल्टीप्लाई करा लेंगे तो कितना आएगा,
13 सत्ते 91 और 91 दूना 182। ठीक, इसका जब मल्टीप्लाई करा लेंगे 13 सत्ते 91, 91 दूना 182, तो इसका एचसीएफ जो आ जाएगा वो एलसीएम जो आ जाएगा वो 182 आ जाएगा। ये तो एचसीएफ एलसीएम निकल आया। अब हमको क्या करना है, हमको जांच करनी है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो हम क्या कर लें, दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लें। पहले दो संख्याएं कौन सी हैं? संख्याएं हैं 26 व 91। संख्याएं हैं 26 और 91 का गुणनफल। ठीक, गुणनफल हमको अलग निकाल के यहाँ पे लिख देना होगा। गुणनफल हम क्या कर लें, यहाँ पे हम गुणनफल निकाल लें 26 का और 91 का मल्टीप्लाई कराएंगे। 6 एकन 6, 6 नवैया 54। ठीक, 2 एकन 2 और 2 नवा 18। तो 6 4 2 6 8 5 13 हासिल 1 और 1। ठीक, तो ये मल्टीप्लाई हमने कराया तो हमको मिला 2366। ये हमने किसका मल्टीप्लाई कराया? ये हमने भी संख्याओं का मल्टीप्लाई कराया है। ठीक, अब एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई की करा के देखेंगे। एचसीएफ कितना आया है? एचसीएफ आया है 13। एलसीएम कितना आया है? एलसीएम आया है 182। ठीक, चाहे तो अलग लिख लें 182 और 13 की टेबल हम लोग जानते होंगे, तो हम इसमें डायरेक्ट 13 की टेबल पढ़ेंगे। 13 दूनी 26 हासिल लगा 2, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104 और 104 और हासिल 2 तो हो जाएगा 106। तो हासिल बचेगा 10। 13 एकन 13, 13 और 10 23। ठीक, तो हमने क्या देखा, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई भी 2366 आ रहा है और उन दो संख्याओं का गुणनफल 26 और 91 का गुणनफल भी 2366 आ रहा है। यही हमसे कहा गया था, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है या नहीं। तो अतः स्पष्ट है कि दो संख्याओं का गुणनफल, अतः स्पष्ट है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। ये हमको जांच करनी, ये हमने जांच कर ली कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। इसी तरह से बाकी के जो दो पार्ट हैं वो भी करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन हल कर लेंगे। अगर क्वेश्चन हल करने के बाद आंसर नहीं आ रहा है तो हम अगला वीडियो मतलब आगे कंटिन्यू देखेंगे और वैसे कोशिश ये करेंगे कि क्वेश्चन जो है अपने आप सॉल्व। इसके बाद पारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक, इसमें क्या नंबर है 510 और एक नंबर है 92। तो सबसे पहले हम लोग 510 के फैक्टर कर लेंगे और 92 के भी फैक्टर हमको करना होगा। ये काम हम अलग लिख करके इस तरह से फैक्टर कराएंगे। छोटा जो नंबर है उससे दो से डिवाइड कराएंगे। 2 दूनी 4 ऐसे लगाए, फिर 2 पंचे 10, फिर बच जाएगा 1, फिर 2 पंचे 10। अब ये नंबर 2 से नहीं डिवाइड होगा तो हम लोग क्या करें, 3 से करके देखते हैं। 3 अट्ठे 24 और बचा 1, 3 बचे 15, 3 से डिवाइड हो गया। अब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, हमने 5 से कर लिया तो 5 एकन 5 बचा 3, 5 सत्ते 35। ठीक, तो इस तरह से हमने 510 के फैक्टर कर लिए। और आए फैक्टर 2, 3, 5 और 17। बाकी जो नंबर है दूसरा ये है 92। 92 के फैक्टर कर लिए, 2 से डिवाइड करा, 2 चक्कू 8 और 2 छंग 12, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी और कितना आ जाएगा। इसको जो है हम लोग 23 से डिवाइड कराएंगे। ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, इसके फैक्टर आया 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4 और गुणे 23 आ जाएगा। ठीक, इसको हम लोग 2 की पावर में भी लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 2 की पावर कितनी होगी? 2 की पावर होगी 2
23, चाहे ऐसे लिखें और चाहे ऐसे लिखें। हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है, 2। ठीक, 2 के अलावा 3 इसमें है तो इसमें नहीं, 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, 17 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसीलिए एचसीएफ जो आएगा वो 2 ही आएगा। एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में 2 की घात चेक करेंगे, देखेंगे बड़ी कौन है। तो इसमें हमने अब हम इसमें चाहे देख सकते हैं, लेकिन घात के रूप में हमने लिख लिया है तो हम इसमें ना देख करके इसको देख रहे हैं। ठीक, क्योंकि इसको हमने घात के रूप में लिख लिया है। इसमें घात 1 है और इसमें घात 2 है। ठीक, तो हमने बताया था एलसीएम में बड़ी घात वाला फैक्टर लिया जाएगा, मतलब 2 की घात 2 ली जाएगी। ठीक है, अब 3 को चेक करें, 3 की घात 1 है और इसमें 3 नहीं है तो ये भी बाहर आ जाएगा, 3 की घात 1 ही बाहर आएगी। ठीक है, बाकी जो फैक्टर बचे हैं 5 इसमें है 1 घात के साथ और इसमें 5 नहीं है, तब भी 5 की घात 1 बाहर आएगी। बाकी बचा 17 और 23, ये दोनों नंबर बाहर आ गए। ठीक, अब इसको हमें क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। तो इसका मान कितना आएगा, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60। ठीक, और 60 और 17, 60 और 17 का गुणा 17 6 102, 102 और 60 का जो 0 है, इस तरह से इसका मल्टीप्लाई हमने करा लिया। 4 होगा, 4 3 12, 5 60। ठीक, 60 और 17 का मल्टीप्लाई 17 6 102 और ये 0, इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको जो है अलग मल्टीप्लाई कराएंगे, 102 और 0 का मल्टीप्लाई यहाँ पे अलग लिख करके करा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 3 दूनी 6, फिर 0 फिर 3, फिर 0 2 दूनी 4 और 2 0 0 2 एकदम 0। तो ये मल्टीप्लाई आएगा 0 6 4 3 23,460। तुम्हारा जो एलसीएम आया है तो 23,460 आ गया। ठीक, अब हमको क्या करना है, अब हमको जांच करनी है कि 2 संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं। हमने क्या किया, 2 संख्याओं का गुणनफल, और संख्याएं कौन सी हैं, संख्याएं हैं 510 और 92, 510 और 92। ठीक, इसको हमें अलग लिखना पड़ेगा, अलग लिख करके मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। हमने यहाँ पे 510 लिख लिया और ये 92 लिख लिया। ठीक, मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 2 1 2 और 2 5 10। ठीक, 9 का 0, 9 1 9, 9 5 कितना हो जाएगा, 45। ठीक, तो 0 2 9 5 और 1 6 और ये कितना हो जाएगा, 4। तो मल्टीप्लाई कराने पर कितना आया, 46,920। ठीक, अब हम एचसीएफ और एलसीएम को भी मल्टीप्लाई कराएंगे, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ हमारा कितना है, एचसीएफ आया है 2, एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया है 23,460। ठीक, अब 23,460 का दूना कितना होगा, मल्टीप्लाई करा के देख सकते हैं। तो 2 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 2 का 6 में 12, मसले लगा 1, 2 6 8 और 1 9 और 2 3 6 और 2 दूनी 4। ठीक, हमने क्या देखा, हमने देखा 2 संख्याओं का गुणनफल और उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आ गया है। ठीक, अब हम क्या लिख देंगे, अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। यही हमको जांच करनी।
ठीक, इसको नोट कर लेंगे। इसको नोट करने के बाद में अभी हम तीसरा भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3 अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है 336 और 14, इन दोनों का एलसीएम निकालना है और इन दोनों का एचसीएफ भी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम 336 के फैक्टर करना है। तो 336 के फैक्टर हमने यहाँ पे अलग लिख करके करेंगे। सबसे छोटा नंबर 2 से है, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, बचा 1, 2 छन 12, फिर बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, फिर 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर ये नंबर 2 से नहीं होगा तो 3 से करा लिया, 3 7 21 और 7 एकम 7। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पे 2 की घात कितनी मिल गई, 1 2 3 4, 2 की घात मिली 4, 2 की घात 4 मिली, और 3 की घात 1 है और 7 की घात भी 1 ही, जिसके ऊपर हम घात चाहे लगाएंगे और चाहे ना लगाएं एक ही बात। ठीक, इस तरह से 54 का फैक्टर कराएंगे। अगर 2 से डिवाइड कराएं, 2 दूनी 4, ठीक, 2 सत्ते 14, 27 हो गया। 27 को हम लोग 3 से कराएंगे, 3 तिहाई 9, 3 9 27, फिर 3 तिहा 9 और 3 एकम 3। तो इस तरह से 54 के जो फैक्टर हमको मिले वो मिले 2 की घात 1 और 3 की घात 3, 2 की घात 1 और 3 की घात 3। ठीक, अब हमको क्या करना है, हमको एचसीएफ पहले निकालना है। तो एचसीएफ में हमने बताया था, अभी भी बताया था उसमें कि सबसे फैक्टर जो कॉमन होगा उसकी जो छोटी घात वाला है वो चेक करना होता है। तो 2 की घात कितनी है, 2 की घात 4, यहाँ पे 2 की घात कितनी है 1, और निकालना क्या है एचसीएफ। तो जो छोटी घात है, जो कि 2 की घात कितनी है 1, इस वाले फैक्टर को हम लोग बाहर करेंगे। अगर एलसीएम निकाल रहे होते तो 2 की घात 4 बाहर आता, एचसीएफ निकालना है इसलिए छोटी घात वाला गुणनखंड बाहर आया है। इसके बाद में कॉमन 3 है, 3 इसमें भी 3 इसमें भी, तो 3 में जो छोटा है जिसकी घात कम है वो बाहर होगा, तो ये वाला गुणनखंड बाहर आएगा, 3 की घात 1। ठीक है, यहाँ पे ये समझने वाली है, जो छोटी घात वाला गुणनखंड है वही हम बाहर कर रहे हैं। बाकी 7 की घात 1 इसमें है लेकिन 7 इसमें नहीं आया है, इसलिए ये बाहर नहीं आएगा क्योंकि हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं। इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम कितना मिलेगा 6। इस तरह से हमें इसका एचसीएफ कितना मिला, हमको 6 मिला। अब एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में हम लोग यही फैक्टर चेक करेंगे और जो बड़ी घात वाला गुणनखंड है वो निकालेंगे बाहर। जैसे 2 की घात 1 है, 2 की घात 4 है, अब हमको क्या निकालना है एलसीएम, तो हम 2 की घात 4 बाहर करेंगे। ठीक, 3 में क्या करेंगे, 3 की घात जिसमें ज्यादा है वो वाला फैक्टर बाहर, तो 3 की बड़ी घात ये है, ठीक, ये छोटी है तो ये वाला बाहर करेंगे, तो 3 की घात कितनी आ जाएगी, 3 की घात 3 आ जाएगी, और साथ में यहाँ पे घात 1 है। ठीक, और एलसीएम में क्या होता है, जो बच जाता है कॉमन नहीं है वो भी बाहर कर लिया जाता है, तो हमने 7 को भी बाहर कर लिया, इसको हल कर लिया। इसको जब हल करेंगे तो हल करने पर इसका मान जो आएगा वो 16 आएगा, और 3 तिहाई 9 तिहा 27 आएगा, और ये कितना आएगा 7 आएगा। इसको हमें और मल्टीप्लाई कराना होगा, तो हमने क्या कराया, 16 का मल्टीप्लाई इसमें भी करा, तो हमने पहले करा दिया 16 सत्ते 112, और इसका मल्टीप्लाई भी 27 में भी होना है। 16 सत्ते 112 हो गया, इसका मल्टीप्लाई भी 27 में होना है। ठीक, तो 27 में हम यहाँ पे लिख करके अलग मल्टीप्लाई करा लेंगे, 112 और 27। ठीक, 7 दूनी 14, हंसी लगाए, 7 एकम 7 हो गए, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना आ गया 4 8 4 12, हंसी लगा 1, और 7 2 9 और 1 10, हंसी फिर से 1, कितना आ जाएगा 3 0 2 4, 3024 आ जाएगा इसका गुणनफल। चाहे तो हम यहाँ पे इसको बिगाड़ दें, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो ये हमको क्या मिल गया 3024 इसका एलसीएम मिल गया। अब हमको फिर से वही चेक करना है, ये दो संख्याओं का गुणनफल।
तो दो संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याएं कौन सी हैं? संख्याएं हैं 336 और 54। ठीक, तो इसको भी हम लोग अलग लिख करके मल्टीप्लाई कराएंगे। 336 और 54, तो 4 6 24, हाथ लगा 2, 4 3 12 और 2 14, हाथ लगा 1, 4 3 12 और 1 13। ठीक, 5 6 30, हाथ लगा 3, 5 3 15 3 18, हाथ लगा 1, 5 3 15 और 1 16, 4 4 8 3 11, हाथ से 1 6 7 और 1 8, ये आ गया 18,144। ठीक, ये हमारा गुणनफल आएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 18,144 आएगा। अब हम HCF और LCM का भी गुणा कराएंगे। तो HCF हमारा है 6, LCM कितना है? LCM है ये 3024। इसका गुणा हम ऐसे ही करा सकते हैं, 6 चौक 24, ऐसे लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14, ऐसे लगा 1, और 6 का मल्टीप्लाई 0 में कराएंगे तो 0 मिलेगा, कैरी और ऐड कर देंगे 0 में तो 1 मिल जाएगा, और 6 दिया। ठीक, तो हमने क्या देखा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आ चुका है। ठीक, अतः हम लिख देंगे अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि अतः स्पष्ट है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। इस तरह से हमने दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक, तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.2 का जो दूसरा क्वेश्चन, उस दूसरे क्वेश्चन के तीनों पार्ट थे, तीनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक, इसके आगे जो 2 क्वेश्चन हैं उसमें भी HCF निकालना होगा और LCM निकालना होगा। तो बच्चे क्या करेंगे, सभी लोग पहले अपना LCM और HCF ट्राई करके देख लेंगे। ठीक है, अगर नहीं आंसर आ पाया तो अगला वीडियो देखिए, नहीं तो कोशिश यही करेंगे कि सारे क्वेश्चन अपने आप करें। ठीक, लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन की बात